शीतकाल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों का पंजीकृत धान नहीं खरीदे जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 पर करीब 5 मिनट तक चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। इससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा शासनकाल में किसान बदहाल है और सरकार की नीतियों के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पंजीकृत धान की खरीदी नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। कोंडागांव से संवाददाता नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। जी, क्या है, बहुत किसान अभी बचे हैं। हम दौरे पर गए थे, हर सोसाइटी में, हर लेम्स में गए हैं दौरे के लिए। तो एक एक सोसाइटी में कम से कम 150 125 ऐसे किसान अभी टोकन जिनका नहीं कटा है और धान बेचने को वंचित हैं। किसान बहुत परेशान है। किसान कर्ज में है, उनका कर्ज के लिए लायक भी धान नहीं लिया जा रहा है। किसान बहुत ही परेशान है। आज धरना प्रदर्शन करने के क्या कर रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा अनुसार आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया गया। धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी की डेट को बढ़ाने के लिए। लगातार मनरेगा के लिए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी धान के चक्कर में, धान खरीदी के कारण, एक प्रमुख कारण था क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ के जो हमारे किसान है सबसे ज्यादा आश्रित धान पे होते हैं। और उनका धान खरीदी की 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कही गई थी, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की गई थी। परंतु आज आप देख लीजिए, जिस तरीके से पिछले साल 1.5 लाख टन के आसपास धान खरीदी हुई, इस बार उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 1,70,000 टन धान खरीदी की जाएगी। अभी की स्थिति यह है कि 1,06,000 के आसपास धान खरीदी हुई है। अब आप बताइए, अब एक दिन बचा है, क्या एक दिन में संभव है 50-60 लाख कुंटल धान खरीदी करना? कई तो टोकन भी नहीं कट पा रहा है। देखिए, टोकन की भी इतनी बुरी स्थिति ये लोग कर दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ ये बोलती किसान की बात करती, पर ये किसान विरोधी पार्टी है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले बार इन लोगों ने धान खरीदे में इनको समझ में आया कि कितना बोझ पड़ रहा है, तो ये लोग धीरे धीरे अपना स्कीम ला रहे हैं कि कैसे किसानों को परेशान किया जाए, उनका धान लेने की नौबत ना आए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने खेत का माप करवाया। खेत माप करने के बाद मेड़ को वहां से हटवा दिया। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि सभी इतनी जो प्रक्रिया को इतना टेढ़ा किया जा रहा है। कई किसान तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, टोकन नहीं कटा सकते, उनके धान का क्या होगा? तो ये सब चीज को बिना सोचे समझे बस कैसे धान कम लिया जाए और कम लेना पड़े सरकार को, ये नीति में चल रही है भारतीय जनता पार्टी।